अंतरात्मा का बोझ। अभय एक सफल व्यवसायी था, लेकिन उसके भीतर कुछ ऐसा था जो उसे हमेशा बेचैन रखता था। उसकी जिंदगी बाहर से देखने पर शानदार लगती थी, मगर अंदर से वह खुद को खोखला महसूस करता था। एक दिन उसने एक महंगे और शानदार घर में शिफ्ट किया, जो शहर से दूर एक शांत इलाके में था। घर बहुत पुराना था और उसके चारों ओर गहरी चुप्पी पसरी रहती थी। पहली रात ही अभय को कुछ अजीब महसूस हुआ। जब वह अपने बेडरूम में सोने की तैयारी कर रहा था, उसे दरवाजे के पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। उसने दरवाजा खोला, मगर बाहर कोई नहीं था। उसने सोचा कि यह शायद उसकी थकान का असर है और नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अगले दिन फिर वही आवाजें आने लगीं, कभी फुसफुसाहट, कभी किसी के चलने की धीमी आहट। उसने अपने काम में ध्यान देने की कोशिश की, लेकिन वह अजीब सी आवाजें उसे परेशान करने लगीं। धीरे धीरे वह समझने लगा कि ये आवाजें केवल उसके दिमाग में नहीं थीं। एक रात जब वह सो नहीं पा रहा था, उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके कमरे में कोई और भी है। उसकी आंखें अंधेरे में कुछ खोजने लगीं, और तभी एक परछाई उसकी ओर बढ़ती हुई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी और उसमें एक इंसानी आकृति नजर आने लगी। यह कोई और नहीं बल्कि उसके पुराने दोस्त राहुल की परछाई थी, जिसे अभय ने धोखे से व्यापार में नुकसान पहुंचाया था। अभय के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। तुम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कांपते हुए पूछा। राहुल की परछाई कुछ नहीं बोली, बस उसे घूरती रही। उसकी आंखों में गहरा दुहक और गुस्सा था। अचानक राहुल की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी, तुम्हें लगा कि मैं सब भूल जाऊंगा? तुम्हारी अंतरात्मा से बच पाओगे? अभय पसीने से तरबतर हो गया। उसने महसूस किया कि ये सब उसकी अपराधबोध की उपज थी। उसने अपने जीवन में कई लोगों को धोखा दिया था, लेकिन अब उसका अपना मन उसे चैन से जीने नहीं दे रहा था। हर रात राहुल की परछाई और उसकी आवाज उसे सताने लगी। अब उसे यह समझ में आ गया था कि वह जितना भी भागने की कोशिश करेगा, उसकी अंतरात्मा का बोझ उसे कभी छोड़ने वाला नहीं था। दिन के समय भी जब वह अपने काम में व्यस्त होने की कोशिश करता, राहुल की परछाई उसके आसपास मंडराती रहती। उसकी नींद उड़ गई, उसकी सेहत गिरने लगी और वह धीरे धीरे पागलपन की कगार पर पहुंचने लगा। अभय ने कई मनोचिकित्सकों से सलाह ली, लेकिन कोई उसकी हालत का सही इलाज नहीं ढूंढ पाया, क्योंकि असली समस्या बाहरी नहीं बल्कि उसके अंदर थी। उसके मन का बोझ, जिसे वह दबाकर रखे हुए था। जितना वह इसे छुपाने की कोशिश करता, यह उतना ही जोर से उभर कर सामने आता। आखिरकार एक दिन उसने फैसला किया कि वह अपने गुनाहों को कबूल करेगा। उसने अपने सभी व्यापारिक पार्टनर्स और खास तौर पर राहुल के परिवार से माफी मांगी। लेकिन राहुल की आत्मा ने उसे कभी माफ नहीं किया। वह परछाई अब भी हर रात उसके बिस्तर के पास खड़ी रहती है, उसे उसकी गलतियों की याद दिलाने के लिए। अभय को अब एहसास हो गया था कि उसने जितना भी पश्चाताप किया हो, उसकी अंतरात्मा का बोझ उसके साथ हमेशा रहेगा, एक साया बनकर जो कभी उसे चैन से नहीं जीने देगा। यह कहानी मनोवैज्ञानिक डर पर आधारित है, जहां इंसान के अपने विचार और अपराधबोध उसे सताते हैं।